स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ डिमांड से। डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी कस्टमर्स आर विलिंग टू परचेज एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। देखो डिमांड का मीनिंग क्या होता है। डिमांड का मतलब है जैसे हम किसी चीज की डिजायर करते हैं, ठीक है, कि हमें XYZ कोई चीज चाहिए, लेकिन हमारे पास एबिलिटी ही नहीं है कि हम उस चीज को परचेज कर पाए, तो वो डिमांड नहीं कहलाएगी। तो हमारी इफेक्टिव डिजायर है प्लस एबिलिटी टू परचेज है, तो वो हो जाएगी डिमांड। मतलब कितनी क्वांटिटी किसी चीज की हम परचेज कर सकते हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम और एट अ पर्टिकुलर प्राइस, ये हो जाएगा डिमांड। अब जब डिमांड की बात करेंगे तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ डिमांड आ जाएंगे हमारे पास, उन सबको भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जब हम सिर्फ एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा इंडिविजुअल डिमांड, यानी कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड refers to the total quantity of a commodity that all the households are willing to buy at various prices during a given period of time। मार्केट डिमांड का मतलब है कि सारे हाउस होल्ड जितना मार्केट डिमांड का मतलब है टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी जो सारे हाउस होल्ड मिल के परचेज करना चाह रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। जैसे होता है ना मार्केट सर्वे, जैसे हम मार्केट सर्वे करते हैं और मार्केट सर्वे करके हम ये जानना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इस मार्केट में कितनी डिमांड है, ये हो जाएगी मार्केट डिमांड। नेक्स्ट टाइप की डिमांड हम पढ़ेंगे एक्स एंटे, ये भी कट करना पड़ेगा, नेक्स्ट तो जॉइंट लिखी है ना इसमें। नेक्स्ट टाइप की डिमांड हम पढ़ेंगे जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड रेफर्स टू द डिमांड फॉर टू और मोर गुड्स विच आर यूज जॉइंटली और डिमांडेड टुगेदर। जब दो गुड्स एक साथ डिमांड किए जाएंगे तो वो उसकी डिमांड हो जाएगी जॉइंट डिमांड। खुश दो या दो से ज्यादा गुड्स जो एक साथ डिमांड किए जा रहे हैं, एग्जाम्पल जैसे हो गया कार एंड पेट्रोल या ब्रेड और बटर, मिल्क और शुगर एसेट्रा। Derived demand, the demand for a commodity that arises because of the demand for some other commodity is called derived demand। derived demand का क्या मतलब है ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि तुम कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे हो, ठीक है, किसी बिल्डिंग का, अपने घर का, कहीं का भी कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे हो, तो तुम्हारी डिमांड क्या है? मेन कंस्ट्रक्शन तुम्हारी डिमांड है, लेकिन इस डिमांड के साथ और क्या क्या चीजें डिमांड करोगे तुम? ब्रिक्स, सीमेंट और सारा सामान जो भी कंस्ट्रक्शन में यूज होगा ये भी तुम्हारी डिमांड हो जाएगी, तो इसको कहेंगे डिराइव डिमांड। मतलब एक चीज से डिराइव हो रही दूसरी डिमांड नहीं हो जाएगी डिराइव डिमांड। नेक्स्ट टाइप की डिमांड है कॉम्पोजिट डिमांड। डिमांड फॉर गुड्स दैट हैव मल्टीपल यूजेस इज कॉल्ड कॉम्पोजिट डिमांड। कुछ ऐसे गुड्स जिनके मल्टीपल यूजेस हैं, उस टाइप की डिमांड को हम कॉम्पोजिट डिमांड्स कहते हैं, कॉम्पोजिट डिमांड कहते हैं। ये नोट्स भी डालेंगे आप। एग्जाम्पल होगा स्टील, जैसे स्टील हम वेरियस गुड्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉम्पोजिट डिमांड। जैसे कि यूटेंसिल्स बनाने के लिए, बस की बॉडीज बनाने के लिए, रूम कूलर्स बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम स्टील को यूज कर सकते हैं। इसीलिए जो स्टील की डिमांड हो सकती, हाँ कॉपर की भी, स्टील कॉपर इन सब की जो डिमांड होगी वो होगी कॉम्पोजिट डिमांड, ठीक है। तो ये हमने पढ़े टाइप्स ऑफ डिमांड। अब टाइप्स ऑफ डिमांड में आता है कोर टॉपिक, और इस टॉपिक पे क्वेश्चन आ चुके हैं कई बारी, एक्स एंटे एंड एक्सपोज डिमांड। अब ध्यान देना इस पे। एक्स एंटे डिमांड रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट कंज्यूमर्स वांट और विलिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक्स एंटे डिमांड का मतलब है कि हम विल कर रहे हैं कि ये चीज़ हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे खरीदेंगे, बट अभी खरीदी नहीं है, इस टाइप की डिमांड को हम एक्स एंटे डिमांड कहेंगे। ऑन द अदर हैंड एक्सपोज डिमांड रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट कंज्यूमर्स एक्चुअली परचेज ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। एक्चुअली जो कंज्यूमर ने परचेज की हुई है वो डिमांड को हम क्या बोलेंगे? एक्सपोज्ड डिमांड, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ भी चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। इससे बीच बीच से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देना। सबसे पहला, अब देखो इसमें है क्या, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले दिमाग लगा के पॉइंट्स पढ़ते हैं। प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस में कोई भी चेंज डिमांड में चेंज लाएगा ही लाएगा।
इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जब तुम्हारी इनकम बढ़ेगी या घटेगी तो डिमांड में भी तो चेंज आएगा, तो इस नेक्स्ट एक हो जाएगा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब देखो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड की रिलेशनशिप किस तरीके की होगी, इनवर्स रिलेशनशिप होगी। जैसे मान लो कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि हम उसकी डिमांड को कम कर देंगे, और अगर किसी भी चीज़ का प्राइस जो है वो कम हो जा रहा है तो उसकी डिमांड को हम बढ़ा देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए है बाइंग मोर एप्पल्स व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स। किसी भी चीज़ को अगर हम सीजन में खरीदते हैं उसका प्राइस फॉल होता है तो हम उसको ज़्यादा डिमांड करते हैं, लेकिन जैसे ही उसका प्राइस राइज हो जाता है हम उसको डिमांड कम करने लगते हैं। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारी डिमांड भी बढ़ती जाएगी। जाहिर सी बात है ना, जितनी ज़्यादा तुम्हारी इनकम होगी उतनी ज़्यादा तुम्हारी चीज़ों को लेके डिमांड होगी। अब इसमें प्राइस ऑफ द कमोडिटीज हमें कोई लेना देना नहीं होगा, प्राइस बढ़ रही है या प्राइस घट रही है, अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो हमारी डिमांड भी बढ़ती जाएगी। आ जाओ। Generally, there is a direct relationship between the income of the consumer and demand of the product. That is, with an increase in income, the demand for commodity increases. जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जाएगी डिमांड भी इंक्रीज होती जाएगी। अब जब हम इनकम ऑफ द कंज्यूमर के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास 3 तरीके के गुड्स होंगे। अच्छा ध्यान देना, कभी कभी कुछ गुड्स ऐसे होते हैं कि तुम्हारी जब इनकम बढ़ जाती है ना तो उन गुड्स को लेके तुम्हारी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ती जाएगी तुम उन चीज़ों को डिमांड कम करने लग जाओगे, ठीक है। तो कुछ तरीके के गुड्स ऐसे होते हैं जब हमारी इनकम बढ़ जाएगी तो हम इन गुड्स को डिमांड कम करेंगे, जैसे कोर्स सीरियल्स। जब हमारी इनकम बढ़ जाएगी तो हम इनसे स्विच कर जाएंगे सुपीरियर सीरियल्स में, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमारी इनकम बढ़ने के साथ साथ किसी प्रोडक्ट के लिए हमारी डिमांड बढ़े, हो सकता है कभी कभी कम भी हो जाए। तो यहाँ पे जब हम इनकम ऑफ द कंज्यूमर की बात करते हैं तो उसके साथ हम 3 तरीके के गुड्स को पढ़ते हैं। तो पहला आ जाएगा हमारे पास नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स द डिमांड फॉर विच इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स एंड डिक्रीजेज विद द फॉल इन इनकम। अब नॉर्मल गुड्स मतलब सिंपल टाइप के गुड्स, अगर तुम्हारी इनकम बढ़ रही है तो तुम इनको ज़्यादा डिमांड करने लग जाओगे, और अगर तुम्हारी इनकम कम हो रही है तो तुम इनको कम डिमांड करोगे। ज़्यादा पैसे तुम्हारे पास हैं तो ज़्यादा चाउमीन मोमोज खाओगे, कम है तो नहीं खाओगे, इनकम नॉर्मल गुड्स आ जाएंगी। Inferior goods. Goods for which superior substitutes are available are called inferior goods. इसका मतलब ये देखो, inferior goods किस तरीके के goods होते हैं। inferior goods वो होते हैं जिनके मार्केट में superior substitutes हों। superior substitutes का मतलब है कि मार्केट में हमें वो सेम प्रोडक्ट और अच्छी क्वालिटी में मिल रहा है, ये होते हैं inferior goods। तो ऐसे goods देखो क्या होगा। अब जैसे मान लो कि तुम्हारी इनकम बढ़ती चली जा रही है, जैसे जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ती चली जाएगी तुम किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की सबसे सुपीरियर क्वालिटी खाओगे, जाहिर सी बात है ना, क्योंकि तुम्हारी अब इनकम बहुत ज़्यादा है। तो ये होते हैं इन्फीरियर गुड्स। तो इनमें क्या होता है कि इन गुड्स की जो डिमांड होती है वो कम होने लगती है जैसे जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ेगी, क्योंकि हम इसके सुपीरियर सब्सटीट्यूट्स पे जाके स्विच कर जाएंगे। देखो, गुड्स फॉर विच सुपीरियर सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल आर कॉल्ड इन्फीरियर गुड्स। Inferior goods are those goods the demand for which fall with increase in income of the consumer. Example ध्यान देना इसमें, the demand for coarse cereals like maize or jawar may decrease when income increases beyond a particular level because the consumer may substitute it by superior cereals like wheat or rice. अगर तुम जाके राइस का प्राइस पता करो मार्केट में तो राइस बहुत उसमें आते हैं प्राइजेज में, 45 का मिल जाएगा, 48 का मिल जाएगा, 50 का मिल जाएगा, 100 तक का भी मिल जाएगा। तो अगर इनकम तुम्हारी बढ़ रही है तो तुम 100 वाला खाओगे, 48 वाला थोड़ी ना खाओगे। तो यही है इन्फीरियर गुड्स, ठीक है। अब लास्ट टाइप के गुड्स इसमें आएंगे इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज। इसको देखो, अच्छा कुछ कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो बहुत कम प्राइस में हमें मिल जाते हैं। अब चाहे तुम्हारी इनकम जितनी भी बढ़ जाए तुम इसमें बहुत कम अपने पैसे लगाओगे तो तुम उसको ज़्यादा डिमांड नहीं कर सकते हो, तो एक टाइम के बाद उसकी डिमांड एकदम स्ट्रेट हो जाती है, ठीक है। देखो, in case of inexpensive necessities of life such as salt and matchbox, the quantity purchased increases with increase in income up to a certain level and thereafter it remains constant. जैसे salt है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं होती है इसकी। अब ऐसा थोड़ी ना कि तुम्हारी इनकम बढ़ जाएगी तो तुम सॉल्ट ज़्यादा खाने लग जाओगे,
सॉल्ट तो उतनी खाओगे, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम तक इसकी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद ये स्ट्रेट हो जाएगी, फिर नहीं बढ़ेगी। ये हमने पढ़े 3 टाइप्स ऑफ गुड्स। अब इसके साथ आता है एक ग्राफ।